जिंदगी की ये जो फिजूलियत है वो हर चीज़ के होने के ढंग में दिखती है। एक तरफ टाइम और स्पेस कभी ख़त्म न होने वाले हैं और दूसरी तरफ इंसान दोनों में बहुत छोटा और सीमित है। हर वक्त बस यही एक पल सच में होता है, बाकी सब आता जाता रहता है। हर चीज़ एक दूसरे पर टिकी हुई है, कुछ भी अकेला नहीं है। सब कुछ हमेशा बदल रहा है पर कभी टिकता नहीं। इंसान हमेशा कुछ चाहता है पर कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। जिंदगी की कहानी एक लंबी लड़ाई जैसी है जहां हर कोशिश को कोई न कोई परेशानी रोकती है और आगे बढ़ने के लिए उस परेशानी को पार करना पड़ता है। टाइम वो चीज है जिसमें सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। टाइम एक ऐसा तरीका है जिससे जीने की चाह जो कभी खत्म नहीं होती, ये समझ जाती है कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। टाइम ही वो चीज है जो हर पल हमारी हर चीज को जैसे रेत की तरह हाथ से फिसला देती है और उसकी असली वैल्यू छीन लेती है। जो हो चुका है वो अब है ही नहीं, वो उतना ही गायब है जितना कि वो जो कभी हुआ ही नहीं। और जो कुछ भी अभी है अगले ही पल में था बन जाता है। इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज जो अब गुजर चुकी है वो किसी बहुत छोटी चीज से भी कम हो जाती है जो अभी मौजूद है, क्योंकि वो अभी है और गुजरी हुई चीज अब कुछ भी नहीं है। एक इंसान अचानक खुद को जिंदा पाता है इतने सालों तक न होने के बाद, फिर थोड़ी देर के लिए जीता है और फिर वैसा ही एक लंबा टाइम आता है जब वो फिर से नहीं रहेगा। दिल इस सच्चाई को मानने से मना करता है, लगता है ये झूठ है। यहां तक कि जो लोग बहुत कम सोचते हैं वो भी जब इस बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि टाइम बस एक आइडिया है, असली चीज नहीं। यही टाइम और स्पेस की जो सोच है वो हर सच्चे दार्शनिक सिस्टम की चाबी है, क्योंकि ये दिखाती है कि नेचर की दुनिया से बहुत अलग भी कुछ हो सकता है। इसी वजह से कांट बहुत महान है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो बस एक पल के लिए ही है कहा जा सकता है, उसके बाद बस था रह जाता है। हर शाम हम एक दिन और खो देते हैं। अगर हमें यह पूरी तरह से दिख जाए कि हमारी छोटी सी जिंदगी कितनी तेजी से निकल रही है तो शायद हम पागल हो जाएं। अगर हमारे अंदर कहीं न कहीं यह एहसास छुपा न होता कि हम भी उस कभी न खत्म होने वाली जिंदगी के हिस्सेदार हैं, जिससे हमें उम्मीद मिलती रहती है कि हम फिर से जी सकते हैं। ऊपर बताई गई बातों को सोचकर ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी समझदारी यही है कि अभी का मजा लेना ही जिंदगी का असली मकसद हो, क्योंकि बस यही पल असली है, बाकी सब सिर्फ सोच है। लेकिन वहीं ये सोच सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी कही जा सकती है, क्योंकि जो चीज़ अगले पल में पूरी तरह से गायब हो जाने वाली है, सपने की तरह उड़ जाने वाली है, वो कभी भी इतनी कीमती नहीं हो सकती कि उसके लिए इतना सीरियस बने। हमारे जीने की जो पूरी नींव है वो बस इस पल पर टिकी है, ये पल जो हर वक्त निकलता जा रहा है। इसलिए हमारी जिंदगी की फितरत ही ऐसी है कि हम हमेशा चलते ही रहें और हमें कभी भी वो आराम न मिल पाए जिसकी हम तलाश में रहते हैं। हम उस इंसान जैसे हैं जो ढलान पर दौड़ रहा है, अगर वो रुका तो गिर जाएगा, या उस डंडे की तरह जो सिर्फ उंगली पर बैलेंस करके ही खड़ा रह सकता है, या उस ग्रह जैसे जो अगर अपनी रफ्तार छोड़ दे तो सूरज में गिर जाएगा। बेचैनी ही जिंदगी की पहचान है। एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ हर पल बदल रहा है, वहां इंसान को सीधा खड़ा रहना है तो उसे लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे कोई रस्सी पर चलने वाला कलाकार। ऐसी हालत में खुश रहना मुमकिन नहीं है जहां हमेशा कुछ बनता ही रहता है
पर कभी कुछ बना हुआ नहीं होता, वहां खुशियां कैसे टिकेंगी? इंसान कभी खुश होता ही नहीं। वो पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा रहता है, जिससे उसे लगता है कि वो खुश हो जाएगा। ज्यादातर बार उसे वो चीज मिलती ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो उसमें भी उसे निराशा ही मिलती है। आखिर में तो सब डूब ही जाते हैं, जैसे तूफान में टूटी हुई नाव किनारे पहुंचती है। और फिर फर्क क्या पड़ता है कि वो इंसान जिंदगी में खुश रहा या दुखी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी तो बस एक पल था जो हर बार निकलता गया, और अब तो सब खत्म हो गया। सोचने वाली बात यह है कि इंसान की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी को बस दो सिंपल चीजें चलाती हैं, भूख और सेक्स की चाह। हो सकता है थोड़ा बहुत बोरियत भी असर डाले, पर असली वजह बस ये दो ही हैं, और इन्हीं से जिंदगी का पूरा ड्रामा चलता है। जितना भी बड़ा और अलग अलग किस्म का सीन बनता है, सब इसी से। अगर और ध्यान से देखें तो बिना जान वाली चीजों में हमेशा केमिकल ताकतों की लड़ाई चलती रहती है, जो उन्हें धीरे धीरे तोड़ देती है। वहीं जिंदा चीजें बिना बदलाव के रह ही नहीं सकती। उन्हें बाहर से मदद मिलती रहे तभी वो जिंदा रह सकती हैं। ये जो दुनिया है, इसमें हर चीज का एक एंड है। इसके बिल्कुल उलट जो चीज कभी न बदले, जिसे कोई बाहर से नुकसान न पहुंचा सके, जिसे कुछ भी सपोर्ट न चाहिए, वो होती है एकदम शांति वाली दुनिया। वही है प्लेटो की सोच का असली मतलब। एक ऐसी हालत जो कभी नहीं बनती और कभी नहीं मिटती, और ऐसी हालत की तरफ जाने का रास्ता है जीने की इच्छा को छोड़ देना। हमारी जिंदगी के सीन ऐसे हैं जैसे मोटे मोटे टुकड़ों वाली पेंटिंग, मोज़ाइक पेंटिंग जैसे। पास से देखें तो कुछ समझ नहीं आता, कोई खूबसूरती नहीं दिखती। थोड़ी दूर से देखने पर ही वो अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम कुछ पाना चाहते हैं और पा लेते हैं, तब पता चलता है कि उसमें कुछ खास था ही नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा, और साथ ही पीछे के दिनों को भी याद करके अफसोस करते हैं। हम अभी के समय को बस झेलते हैं, और ये बस उस रास्ते का हिस्सा हो जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इसलिए जब लोग अपनी जिंदगी के आखिर में पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी बस बीच में जी है, और वो हैरान होते हैं कि जिस पल को उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया, उसी में उनकी पूरी जिंदगी थी। कितने लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि उम्मीद ने उन्हें बेवकूफ बनाया जब तक वो मौत की बाहों में न चले गए। फिर इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। एक बार जो मिल जाता है वो नई चाहत को जन्म देता है। यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीने की ये इच्छा, ये विल अपने आप में सब कुछ चाहती है। दुनिया की हर चीज उसकी है, इसलिए कोई एक चीज कभी उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। उसे सब कुछ चाहिए, जो कभी खत्म नहीं होता। और सोचिए, फिर भी जब ये जीने की चाह किसी एक इंसान का रूप लेती है, तो उसे बहुत थोड़ा ही मिलता है, बस इतना कि शरीर चल सके। यही वजह है कि इंसान इतना दुखी रहता है। जिंदगी सबसे पहले एक टास्क की तरह आती है, मतलब किसी तरह जिंदा रहने का टास्क। जब ये हो जाए तो जिंदगी एक बोझ बन जाती है, और फिर दूसरा टास्क शुरू होता है, इस बोझ को काटने का, बोरियत से बचने का। बोरियत जैसे कोई शिकार करने वाला पंछी है जो ऊपर मंडराता है, और जैसे ही जिंदगी थोड़ी आराम से दिखती है, वो उस पर टूट पड़ता है। पहला टास्क होता है कुछ हासिल करना, और दूसरा टास्क होता है उस चीज को ऐसा दिखाना कि जैसे कुछ भी नहीं मिला, वरना वो चीज भी बोझ बन जाती है। इंसानी जिंदगी किसी गलती जैसी लगती है। ये बात साफ दिख जाती है अगर हम सोचें कि इंसान बहुत सारी जरूरतों और ख्वाहिशों से बना है, जिन्हें पूरा करना मुश्किल है। और जब वो पूरी भी हो जाती है, तब भी इंसान को बस थोड़ा सा सुकून मिलता है।
जिसमें कुछ करने को नहीं बचता और बस बोरियत रह जाती है। यह साफ सबूत है कि जिंदगी की खुद में कोई असली वैल्यू नहीं है, क्योंकि बोरियत असल में यही एहसास है कि जिंदगी अंदर से खाली है। अगर जिंदगी में कोई सच्ची कीमत होती तो हमें कभी बोरियत महसूस ही नहीं होती। सिर्फ जिंदा रहना ही हमें खुश कर देता और हमें कुछ और नहीं चाहिए होता। लेकिन हकीकत में हमें जिंदा रहने में मजा तभी आता है जब हम किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तब तक मुश्किलें और दूरी हमें धोखा देती हैं कि शायद वो चीज हमें सच में खुश कर देगी। पर जैसे ही वो चीज मिल जाती है, ये धोखा खत्म हो जाता है। या फिर जब हम किसी दिमागी काम में डूबे रहते हैं, तब हम असल में जिंदगी से थोड़ा बाहर निकलकर उसे ऐसे देखते हैं जैसे कोई थिएटर में ड्रामा देख रहा हो। यहां तक कि शारीरिक सुख भी बस एक कोशिश और चाह है, जो उसी पल खत्म हो जाती है जब वो मिल जाती है। जब हम इन सब चीजों से हटकर सिर्फ जीने पर टिक जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जिंदगी अंदर से कितनी फिजूल, कितनी वर्थलेस और खाली है। यही बोरियत कहलाती है। कुछ नया और अलग पाने की तड़प इंसान के अंदर हमेशा रहती है, जिससे साफ दिखता है कि हम कितने खुश होते हैं जब हमारी नीरस, हमारी बोरिंग दिनचर्या टूट जाती है। ये बात सोचने वाली है कि जीने की सबसे परफेक्ट मिसाल इंसान का शरीर, जो इतनी चालाक और जटिल मशीनरी से चलता है, आखिर में मिट्टी में मिल जाता है और अपनी सारी कोशिशें खत्म कर देता है। नेचर का यह सीधा तरीका है बताने का कि जीने की ये सारी जद्दोजहद, ये सारे स्ट्रगल आखिर में बेकार और खाली है। अगर इसमें सच में कोई असली कीमत होती तो ये आखिर में यूं मिट्टी में मिलकर खत्म नहीं हो जाती। अगर हम पूरी दुनिया की तरफ देखना छोड़ दें और सिर्फ इंसानों की जिंदगी को देखें, जो थोड़े वक्त के लिए जीते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो ये सब बहुत मजाकिया लगता है। जिंदगी एक कॉमेडी जैसी लगती है, जैसे माइक्रोस्कोप से देखी गई पानी की एक बूंद, जिसमें छोटी छोटी जिंदगियां भागती दौड़ती हैं, या फिर चीज के छोटे से टुकड़े में छिपे कीड़े। हम हंसते हैं उन्हें देखकर, इतने छोटे से जगह में भाग दौड़ और लड़ाई करते हुए। इंसान की छोटी सी जिंदगी में भी यही बेकार सी भागदौड़ चलती रहती है, जो मजाक जैसी लगती है। असल में माइक्रोस्कोप से देखने पर ही हमारी जिंदगी इतनी बड़ी दिखती है। हकीकत में ये बस एक छोटा सा बिंदु है, एक पॉइंट है, जिसे टाइम और स्पेस की ताकतों ने बढ़ा चढ़ाकर बड़ा दिखाया है।